हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीरीज का पार्ट 10 देखेंगे। ठीक, जिन लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर उनको देखें। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए इसको। क्वेश्चन है आपका, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल दो लगातार पूर्णांक हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी किसके बराबर होगा। ठीक है, एक आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, कह रहा है इसके जो मूल हैं वो दो लगातार पूर्णांक हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान पूछा है। ऑप्शन आपके सामने। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, कोई भी समीकरण हो, जब भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो और इसके दो मूल लगातार पूर्णांक हो, तो मूल क्या हो, लगातार पूर्णांक। तो जो मूलों का अंतर होगा, अगर लगातार पूर्णांक है तो अंतर हमेशा एक का होगा। तो मूलों का जो अंतर होगा वो होता है हमेशा अंडर रूट डी अपॉन ए, अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। ठीक है, और जब लगातार मूल होंगे तो उनका अंतर किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर। ठीक है, जैसे 5 6 लगातार पूर्णांक हैं, या -1 -2 कुछ भी होंगे, लेकिन उनके बीच का अंतर क्या होगा, हमेशा वन होगा। ठीक है, अब अंडर रूट डी की बात करें तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट में। तो यहाँ से इस समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान तो यहाँ वन है और सी का मान सी, फोर सी अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए का मान क्या हो जाएगा, ए की जगह कितना है, वन, तो वन, ये बराबर किसके, वन के। तो ये मॉड ए का मान तो वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रूट लगा सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल, तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी बराबर किसके, वन के। यानी बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान क्या हो जाएगा, वन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये नोट आपको अच्छे से लिख लेना है। जब भी आपको क्या कहा जाएगा कि लगातार पूर्णांक है, तो हमेशा आपको ये समझ लेना है कि मूलों का अंतर हमेशा वन के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका यदि 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल एक डिटरमिनेंट दी गई है, इसका मान कह रहा है k इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल के बराबर है। तो आपको इस k का मान बताना है, इस k का मान क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो इस टाइप का मैंने क्या है, इस डिटरमिनेंट के इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी डिटरमिनेंट की, 3 तरह के मैंने उसमें क्वेश्चन बताए। ठीक है, उसमें 3 पार्ट मैंने समझाया, 5 से 10 मिनट के वीडियो हैं, तो उसको आप जरूर देख लेना। आपके कई सवाल आपको उससे आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को समझते हैं। देखो, जब भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिल जाए, जैसे n फैक्टोरियल, इससे एक ज्यादा करोगे तो n प्लस वन फैक्टोरियल, एक और बढ़ा दो इसमें n प्लस टू फैक्टोरियल, n में एक बढ़ाएंगे तो n प्लस वन, n प्लस में एक बढ़ा दो तो n प्लस टू, n प्लस वन एक बढ़ाओ तो n प्लस टू फैक्टोरियल, इसमें एक बढ़ाओ तो n प्लस थ्री फैक्टोरियल, एक बढ़ाओगे तो n प्लस थ्री फैक्टोरियल, एक और बढ़ा दोगे तो n प्लस फोर फैक्टोरियल। ठीक है, एक एक बढ़ रहा हो, एक एक बढ़ रहा हो। देखो यहाँ पे जो एलिमेंट हो उससे एक यहाँ ज्यादा हो, तो यहाँ n है तो n प्लस वन फैक्टोरियल, इससे एक ज्यादा यहाँ n प्लस टू फैक्टोरियल। चाहे किसी रो को देख लो चाहे किसी कॉलम को देख लो, एक एक बढ़ रहा होगा। यहाँ n प्लस वन है, n प्लस टू एक बढ़ा दिया, n प्लस थ्री, n प्लस टू एक बढ़ा दो, n प्लस थ्री, n प्लस फोर। चाहे ऐसे देख लो, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर, एक एक बढ़ रहा है ना, एक एक बढ़ रहा हो। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको। ठीक, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, किसी पहली रो या पहले कॉलम, पहली रो या पहले कॉलम, ध्यान से सुनना, पहली रो या पहले कॉलम के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा लो, या तो पहली रो ले लो या पहला कॉलम ले लो, तो मल्टीप्लाई कराओ n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस टू फैक्टोरियल। ठीक है, पहली रो या पहले कॉलम के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा लो, वो सेम होते हैं, सेम ही होंगे दोनों। ठीक है, बस ये जो आ जाए इसमें एक्स्ट्रा टू से और मल्टीप्लाई करा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस सवाल को देखो, यहाँ 3 है, 3 में एक बढ़ा दोगे 4, 4 में एक बढ़ा दोगे 5, एक एक बढ़ रहा है, फैक्टोरियल लगा है। यहाँ 4, 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6, 6 से 7, कहीं भी देख लो आप, तो डायरेक्ट इतने का मान क्या हो जाएगा, इतने का मान हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, पहली रो का मल्टीप्लाई कराओ इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, और जो आ जाता है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देते, ये इसका मान हो गया। ये बराबर किसके है, के इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, 2 इंटू थ्री फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6 बराबर के, तो 6 दूनी 12, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 12, के बराबर कितना आ जाएगा 12। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर बी राइट आंसर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया हो। ये टाइप भी नोट कर लेना, इससे एनडीए वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो एयरफोर्स में भी आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स डॉट डॉट सीरीज कहां तक गई है, इनफिनिट तक। इसका वैल्यू बतानी है आपका कौन सा होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको एक टाइप बता दें हम, जब भी आपके अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो,
कोई भी नंबर हो बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, √20 कहाँ तक जाए, इन्फिनाइट तक, बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक। बीच में या तो प्लस साइन चले या माइनस साइन चले, क्या चले, बीच में या तो प्लस या माइनस। तो आपको ये करना है काम कि ये जो नंबर है इसके ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर एक हो, जिनके बीच का क्या हो, अंतर एक हो। तो 20 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 4 × 5, अंतर एक है इनके बीच का, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एक। अगर ये सीरीज प्लस की है, अगर ये सीरीज प्लस की है तो आंसर बड़ा नंबर होगा, और यही अगर माइनस की होगी तो आंसर छोटा वाला नंबर, ठीक है। प्लस की सीरीज होगी, ध्यान देना, प्लस की सीरीज तो बड़ा नंबर और माइनस की सीरीज होगी तो छोटा नंबर आंसर, ठीक है। तो देखो 6 इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग जिनके बीच अंतर एक का हो, तो 3 × 2, अंतर एक है। सीरीज किसकी है, प्लस की, तो आंसर बड़ा नंबर होता है। सीरीज अगर माइनस की होती तो आंसर छोटा नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा हो 42 - 42 - 42, ये सारे किसमें, अंडर रूट, किसमें, अंडर रूट, और सीरीज कहाँ तक जाए, इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो आपसे इसका आंसर पूछे तो क्या करो, इसको लिखोगे 6 × 7, 6 × 7। सीरीज किसकी है, माइनस की, तो आंसर छोटा नंबर हो जाएगा, छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके मेथड कई बनते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, बेसिक करना चाहो बेसिक भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। एक तरीका और बता दे रहे हैं, 6 है, देखो 6, पहले इसको मिटा दें। यहाँ पे लिखा क्या है, 6, कितना लिखा है, 6। तो ये देखना है 6 बीच में क्या लगा है, प्लस, तो 6 के आगे जाएंगे, अगर बीच में माइनस होता तो 6 के पीछे, 6 के आगे ऐसा नंबर देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 6 के आगे क्या होगा, 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, तो 3 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 आंसर, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर कर देना, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका 1 + i² + i⁴ + i⁴ 6 + i⁴ 8 प्लस डॉट डॉट सीरीज कहाँ तक गई है, i⁴ 1000, ठीक है। तो देखो आप एक चीज जानते हो कि i² का मान क्या होता है, -1, ये तो आप जानते ही हो, ठीक। i² का मान क्या होता है, -1, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखना ये सीरीज कहाँ तक गई है, i⁴ 1000 तक, तो इसका मान बताना है, ऑप्शन आपके सामने। तो एक चीज समझ लो, इसको करने के लिए जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाए, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे i⁴ यहाँ पे 1 है, प्लस i⁴ यहाँ पे 3 है, i⁴ 3, देखो पावर में कितना है, 2 का अंतर है, तो i⁴ तो 1 आई रहेगा, प्लस ये देखो i⁴ 3, i⁴ 3, i² कितना हो जाएगा, -1, तो बचेगा ये माइनस का i, -i प्लस i कट के क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे अगर मान लो i² है प्लस i⁴ है, अंतर कितने का, 2 का, तो i² कितना होगा, -1 प्लस i⁴ का मान क्या होता है, 1, तो कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पावर में अगर 2 का अंतर है, पावर में कितने का अंतर है, 2 का, तो इन टर्म का मान मिला के कितना हो जाता है, 0, ठीक है। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे 2 का अंतर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऐसे कहाँ तक, ये देखो 2 से स्टार्ट है, 1000 तक गई, तो 500 पेयर बनेंगे, और 500 मिला के क्या बनाएंगे, 0, क्या बनाएंगे, 0। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे का मान 0 हो गया, बचा क्या, 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 1, यानी बी विल बी राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया हो, ये नोट भी कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो चुका है 4, इसके बाद देखेंगे 5 नंबर, ओके। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपका, यदि ए एक आव्यूह है जिसका क्रम, जिसका ऑर्डर क्या है, 4 × 4 है, तथा मॉड ए का मान 5 है, तो एड जॉइंट ए का मॉड निकालना है, एड जॉइंट ए का मॉड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या दिया है, ऑर्डर दिया है ए = 4 × 4, ठीक है। मॉड ए का मान कितना दिया है, 5, और एड जॉइंट ए का मान ज्ञात करना है, एड जॉइंट ए का मॉड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो एड जॉइंट ए का मॉड बराबर क्या होता है, मॉड ए की पावर n-1, मॉड ए की पावर क्या होता है, n-1, जहाँ पे n क्या होता है, n क्या होता है, ऑर्डर, n क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कितना है इसका, 4 × 4, 4 × 4, यानी ऑर्डर n का मान कितना होगा, 4। तो मॉड ए का मान देखो 5 दिया है, और 4, n की जगह 4 - 1, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका, यदि log⁵3 log x बेस 3, ठीक है, बराबर log3 बेस 3, तो x का मान ज्ञात करना है। ये आपको इसके बराबर दिया, x का मान पूछा है, ये जो x है इसका मान क्या होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखो, अब एक चीज पता होनी चाहिए आपको, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए। log x बेस a लिखा है,
और log बाई बेस ए लिखा है। अगर दोनों के बेस सेम है और बराबर में तो ये x बराबर बाई होगा। क्या होगा? x बराबर बाई के, x बराबर बाई के। ठीक है, ये बात समझ में आती है। एक चीज और देखो, अगर log x बेस a लिखा है बराबर बाई के, log x बेस a बराबर बाई के, तो अगर x का मान निकालेंगे, अगर x का मान निकालेंगे हम, तो ये जो संख्या होती है इधर जो भी है, इधर जो भी लिखा होगा वो इस बेस की पावर बन जाता है a की पावर बाई। क्या बन जाता है? a की पावर बाई। फिर से बोलो, ये जो x निकालेंगे अगर हम लोग, तो ये जो संख्या लिखी है वो इस बेस की पावर बन जाएगी। किसकी पावर? बेस की। ठीक है, बस इतना पता है तो क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी log बेस में 3 है, यहाँ पे भी log बेस में 3 है, तो ये log log हट जाएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये 3 के बराबर हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को एनडीए में उसने कैसे पूछा था, यहाँ पे उसने 1 लिख दिया था। क्या लिख दिया था? 1। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो गया था, करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो एयरफोर्स के रिकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, log 3 बेस 3। तो ये दोनों बराबर हैं, बेस सेम है यहाँ पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। log 3 log x बेस 3, और इधर क्या बचेगा? 3 के बराबर। ठीक, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इस x का मान निकालेंगे तो ये जो संख्या लिखी है बेस की पावर बन जाती है। इसको थोड़ी देर x समझ लो, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो ये जो संख्या है बेस की पावर बन जाएगी। तो log x बेस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। फिर से सोचो जरा, अगर हम इस x का मान निकालेंगे तो ये जो भी संख्या लिखी है 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। ये जो भी लिखा है ये बेस की पावर हो जाता है, x बराबर 3 की पावर इस बेस की पावर 27। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करते रहो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इसका मान बताना है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया है, ये देखो ओमेगा किसके पास नहीं, यहाँ पे ए के पास नहीं है और यहाँ ए के पास है। ठीक है, तो बस क्या करना है, यहाँ भी ओमेगा होना चाहिए, तो ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो ऊपर वाला अंदर भेजो, नीचे ऐसे रखो, तो 1 अपॉन ओमेगा, ऊपर अंदर भेजो तो ए ओमेगा प्लस ये हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यू, अंदर भेज देंगे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे ऐसे रखो सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे पकड़ो जरा, अगर यहाँ बी को देखिए, ये बी ओमेगा यहाँ बी के साथ नहीं है, तो ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे भेजना पड़ेगा क्योंकि बी के साथ लाना है, तो ऊपर वाला ऐसे ही रखो ए प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा ए ओमेगा क्यू। ठीक है, ओमेगा क्यू आप जानते हो 1 होता है, तो ये बचेगा सी, ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा ए। ये देखो ऊपर नीचे सेम हो गए, कट जाएंगे, बचेगा 1 प्लस ओमेगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1, ये सॉरी ओमेगा। ठीक है, और देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा, नीचे ओमेगा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1, क्या आ जाएगा? माइनस का 1, क्या आ जाएगा? -1, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, आपको दिया है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, इसका सम बताना आपको। तो ये ऑप्शन है, देखो ये चेक करो सीरीज कौन सी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर इससे इसको डिवाइड कराएंगे तो 1/3, इससे डिवाइड कराएंगे तो 1/3, इससे डिवाइड कराएंगे तो 1/3, यानी ये अगर भाग देने पे बराबर बराबर आ जाए तो जीपी कहलाती। क्या कहलाती? जीपी। ठीक है, तो जीपी के अनंत पदों का योग निकालना है। तो एस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जीपी में? a अपॉन 1 माइनस आर। पहले आर चेक कर लो, आर बड़ा है कि छोटा है। तो आर का मान देखो, ये डिवाइड करने पे जो आता है वो आर होता है, आर का मान 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर लगता है। ठीक है, अब देखो a का मान क्या होता है? जो पहले लिखा होता है 1 अपॉन 1 माइनस आर का मान क्या होता है? ये 1/3। सॉल्व कर लेंगे, देखो 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा 3/2। आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका 0 से π/2 लिमिट दी है 1/1 प्लस √cos x। ठीक है, तो देखो जिन लोगों ने ट्रिक वाला वीडियो देखा हो आंसर अब तक आ गया हो उनका। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो अब जरूर देखो। ठीक, इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक शुरुआत कर दी है मैंने, धीरे धीरे हम लोग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री सारी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, डेली आपका एक वीडियो ट्रिक का आएगा।
तो आपको क्या है, एग्जाम में कुछ चीजें तो ट्रिक वाली भी होती हैं, तो डायरेक्ट देख के आंसर लगाना होता है, ठीक है। बेसिक और कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए, लेकिन शॉर्टकट भी आने चाहिए आपको। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/4। जिन लोगों ने वीडियो देखा अब तक आंसर बोल चुके होंगे, ठीक है। बाकी लोग समझ लो, जब भी आपको लिमिट ए से बी दी जाए, fx अपॉन fx प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनना हो, ठीक है। अब वहां इसी पे एक क्वेश्चन ही नहीं बताया मैंने ट्रिक में, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखना, उसमें बताया मैंने हर अलग अलग टाइप के कितने तरीके के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, वो सब बताया, ठीक है। तो आप जरूर देखिए उसको, बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। आपके एयरफोर्स में से एक क्वेश्चन ना आए तो आप कहना, ठीक है। तो देखो ऊपर जो फंक्शन हो वही नीचे लिखाओ, वही क्या हो नीचे लिखाओ, इन दोनों को जोड़ो, एक्स घटा के लिख दो। अगर ये है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b-a/2, b-a/2। अब इसको चेक करो ये इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले देखो इस रूट कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ रूट साइन हो जाएगा और ये रूट कॉस ऊपर पहुंच जाएगा। तो लिखा क्या है, ये 0 से π/2, ध्यान से देखना, कॉस एक्स रूट में, यहाँ पे साइन एक्स और रूट में ये कॉस एक्स, ठीक है। थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करनी है, कॉस अपॉन साइन, साइन यहाँ पे आ जाएगा, कॉस उछल के ऊपर पहुंच जाएगा, रूट लगा रहेगा, ठीक है। तो देखो जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे है, वही नीचे है। 0 π/2 तो π/2 हो जाएगा, cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, यानी ये फॉर्मेट सेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटानी है, π/2 माइनस 0 और बाई 2 इसका आधा कर देना है, तो 0 तो हट जाएगा, π/2 का आधा क्या हो जाएगा, π/4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आप लोग ट्रिक वाले वीडियो भी देखते रहिए और एक जगह नोट करते चलिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका याद है, tan थीटा इंटू tan टू थीटा बराबर 1 हो तो sin स्क्वायर टू थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, ठीक है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी आपको tan मल्टीप्लाई में दिया हो, tan थीटा tan टू थीटा कुछ भी हो मल्टीप्लाई में दिया हो, तो अगर 1 है बराबर में, तो ध्यान रखना एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये 90 के बराबर हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90। तो यहाँ से थीटा निकालेगा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा 30 है, यहाँ पुट कर दो, तो ये थीटा 30 रखते ये 60 बन जाएगा, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे देखो tan 60 बन जाएगा, tan 60 का मान √3 स्क्वायर कर दो, तो √3 का स्क्वायर देखो 3 हो जाएगा बाई 4, प्लस ये हो जाएगा 3, एलसीएम भी हो जाएगा, 4 चाहती है 12 3 15/4, भाग दे दोगे तो 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी 10 मल्टीप्लाई में हो अगर बन के बराबर है तो उनके एंगल का सम क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग को अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। ये मैं बार बार हर एक वीडियो में कहता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो थोड़ा इतना तो सम्मान किया करो, एक बात नहीं समझ सकते हो, थोड़ा बहुत इससे मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने के लिए और इच्छा करती है, हाँ ला बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करो, चाहे जो मन में आए कुछ भी लिख दिया करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ कि कुछ बहुत बड़ा लिखना है आपको, 1-2 सेकंड में। अगर नहीं अच्छा लगता तो आपको गलत लिखना तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू, जय हिंद।